चलो सर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अ न्यू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखने वाले हैं क्रेडिट पीरियड जो हम कस्टमर को देते हैं, डेटर्स को देते हैं। तो क्या हमको क्रेडिट पीरियड इंक्रीज करके देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हम सबको पता है। क्या पता है सर? पहले पहली बात तो, अगर आप सेल करोगे, क्या करोगे? सेल करोगे। और अगर ये सेल तुम कैश पे करोगे एंड अगर वही सेल तुम क्रेडिट पे करोगे, तो बट ऑब्वियस है क्रेडिट सेल्स ज्यादा होने वाला है, कैश सेल्स कम होने वाला है। नाउ अगर आप तुम क्रेडिट सेल करते हो, अगर तुम क्रेडिट सेल करते हो, तो क्या क्रेडिट सेल के अंदर आपको कितना क्रेडिट पीरियड अलाउड करना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। जितना क्रेडिट पीरियड ज्यादा अलाउड करोगे उतना सेल्स बढ़ जाएगा, बट ऑब्वियस है। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्रेडिट पीरियड ज्यादा अलाउड करने से आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा डेटर्स के अंदर, है ना। तो डेटर्स में पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, हो सकता है कि बैड डेट्स भी बढ़ जाए। ये सुन लो। तो हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, मतलब क्रेडिट पीरियड बढ़ा के देना चाहिए कि नहीं बना देना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन। देखते हैं, चलो क्वेश्चन देखते पता करेंगे। कोई कंपनी है एक्सेल लिमिटेड, प्रेजेंटली उसका टर्नओवर कितना है? 100 मिलियंस, अभी इतना टर्नओवर है। ये सब फिगर को याद रखोगे, क्योंकि कैलकुलेशन करूंगा तो ये सब फिगर चाहिए होगी हमको। एंड अभी क्रेडिट पीरियड दे रहे 30 डेज का, है ना। अभी सेल कितना है सर? 100 मिलियन का सेल है, और अभी कितना दे रहे हैं क्रेडिट पीरियड? 30 डेज का। द मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बिलीव्स दैट a longer credit period will stimulate additional sale। अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ाओगे तो आपका सेल भी बढ़ेगा, ऐसा कह रहे हैं। ऑफ कोर्स इट इज लाइकली टू बी अकोम्पनीड बाय हायर डिफॉल्ट। हाँ, डिफॉल्ट भी बढ़ेंगे। Expected impact of longer credit period on sales and the default are as follow: category 1, category 2। अगर आपने 15 डेज से आपका क्रेडिट पीरियड बढ़ा के दिया, देखो इंक्रीज है, इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड, मतलब 30 डेज का तो था ही, 30 डेज का तो पहले ही था, और अगर आपने और 15 दिन बढ़ा के दिया, यानी 45 डेज क्रेडिट पीरियड करके दिया, तो 5 मिलियन से सेल्स बढ़ेगा, यानी ये 105 मिलियन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे 2% बैड डेट्स होगा। एंड दूसरा, अगर आपने 30 डेज से इंक्रीज करके दिया, 30 डेज मतलब कितना? पहले 32 था, +30, यानी टोटल 60 डेज का क्रेडिट पीरियड करके दिया, तो 10 मिलियन से सेल्स बढ़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 110। हाँ, यहाँ पे बैड डेट्स 4% हो जाएंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 50 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज 30 पर यूनिट। बैड डेट्स प्रेजेंटली, अभी करंटली 1% हो रहा है यहाँ पे, इस सिचुएशन पे अभी बैड डेट्स कितना हो रहा है? 1%। यहाँ 1% हो रहा है, यहाँ पे 2% होगा अगर आपने ऐसा किया तो। एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 4% होगा। तो क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सर, टेबल तैयार है सर, स्टेटमेंट तैयार है, क्या करना चाहिए। प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो लिखा है यहाँ पे। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट में अभी 30 डेज का क्रेडिट दिया जा रहा है। कैटेगरी 1 में 15 डेज से क्रेडिट पीरियड बढ़ाया जाएगा, और कैटेगरी 2 में 30 डेज से बढ़ाया जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 45 डेज। 45 डेज का क्रेडिट, ये कितना हो जाएगा सर? 60 डेज का क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे 30 डेज। सेल्स प्रेजेंटली 100 मिलियन का है, ये 100 मिलियन से सर, ये सेल कितना हो जाएगा? 5 मिलियन से बढ़ेगा। अगर आपने क्रेडिट पीरियड 15 से बढ़ाया तो ये 5 मिलियन से बढ़ेगा, मतलब ये 105 हो जाएगा, और यहाँ पे 110 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर बोल दिया था कि सेलिंग प्राइस 50 है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30 रुपीज है। कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आएगा? 20।
अब सवाल ये आता है कि ये जो 30 रुपए है वो 50 रुपए के कितने परसेंटेज हो गए, कितने परसेंटेज हो गए, 60, है ना। ठीक है, तो 60% वेरिएबल कॉस्ट निकला। कितना निकला वेरिएबल कॉस्ट, 60%। तो ये 100 के आप क्या करोगे, 60% करोगे, तो 60 मिलियन वेरिएबल कॉस्ट, या तुम इसके 60% करोगे, 63, और तुम इसके 60% करोगे, 66, माइनस कर देंगे। यहां पे आंसर आने वाला है, माइनस करने के बाद यहाँ पे आएगा 40 मिलियन इज द कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे आंसर आएगा सर 42, और यहाँ पे आंसर आएगा सर 44। ठीक है, चलिए अब आती है बेड डेट्स की बात। क्या बेड डेट्स होगा क्या, यस बेड डेट्स होगा सर, ऐसा बोल दिया था कि यहाँ पे बेड डेट्स कितना होगा सर, यहाँ पे बेड डेट्स 1% है यहाँ पे प्रेजेंट में। तो तुम जितना सेल करोगे ना, तुम जितना सेल करोगे इसका परसेंट निकाल देना, 1%, यहाँ पे निकलेगा 1 मिलियन बेड डेट्स। यहाँ तुम्हें बेड डेट्स होगा सर कितना बताया था, 2%, तो यहाँ तुम्हें निकालना है 2%। ठीक है, और यहाँ तुम्हें निकालने हैं सर 4%। तो जितना सेल करोगे इसके 4% कर, तो 105 के 2% करो सर, कितना आएगा सर, 105 के अगर आप 2% करो कितना आएगा, 2.1। और 110 के अगर आप कितने परसेंट करोगे, 4% करोगे, ये कितना आ जाएगा सर, 4.4। समझ रहे हो ना कैसे आया सर, ये था 1%, ये क्या था 2.1 यानी 2%, है ना। ठीक है, और ये क्या था सर 110 के 4%, ये कितना हो जाएगा सर 4.4। ये हो गया बैड डेट्स। क्या क्वेश्चन में कलेक्शन एक्सपेंस के बारे में बोला है ना, अगर बोला होगा ना क्वेश्चन में तो यहाँ माइनस कर देना, है ना। डिस्काउंट के बारे में कुछ बोला था ना, तो बोला हो तो माइनस कर देना। लास्ट में क्या बचता है सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर ये यहां से माइनस कर देंगे तो फाइनली यहां पता चल जाएगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे मिलता था याद है ना, ऊपर क्या लिखते थे हम, ऊपर लिखते थे सेल्स, नीचे क्या लिखते थे, 360 डेज इनटू क्रेडिट पीरियड इनटू जो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में दिया है वो, इनटू जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको परसेंटेज में दिया है वो। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली अभी ऐसा हो रहा है, प्रेजेंटली ये सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है, 360 डेज, 360 डेज में आप 100 मिलियन का सेल करते हो, 30 डेज क्रेडिट पीरियड है, 60% वेरिएबल कॉस्ट, 20% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये 1 मिलियन निकलेगा। फिर कैटेगरी वन में आपका सेल्स बढ़ने वाला है 105 मिलियन से, ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे क्रेडिट पीरियड 45 लेना पड़ेगा, ये दोनों सेम रहेंगे। इस तरह से यहाँ पे 110, ये 60 डेज का क्रेडिट पीरियड हो जाएगा, ये सेम रहेंगे, और ये फिगर निकल के आएगी मिलियंस में, ये फिगर निकल के आएगी। तो 1 मिलियन पहले में, दूसरे में 1 पॉइंट, यहाँ पे सर कितना, यहाँ पे 1 मिलियन, यहाँ पे आने वाला है 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे कितना था 1.575, एंड यहाँ कितना था 2.2, ये कितना है 2.2। क्लियर, चलिए क्या करना चाहिए फाइनली बताओ, 40 - 1 - 1, तो ये 38 मिलियन का प्रॉफिट अब भी आप कमा रहे हो। अब 31 से इस तरफ जाओगे ना तो ये बढ़ना चाहिए, ये अगर बढ़ेगा ना, ये अगर बढ़ना है, बढ़ता है तो करो। देखो चलो ये 42 था, 42 में से 2.1 1.575 माइनस, मैं कैलकुलेटर पे ही करता हूँ, कोई गलती ना कर, 42 माइनस 2.1 माइनस 1.575, ये कितना हो जाएगा 38.325। ठीक है, चलिए तो देखो, अब देखो ध्यान से देखो सर, आप देख सकते हैं, है ना, क्या देख सकते हैं, देखो यहां से यहां आप गए तो ये बढ़ा ना प्रॉफिट, देखो 38.325 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो ये करना चाहिए आपको।
चलिए अब ये देख लेते हैं लास्ट वाला। 44 में से क्या माइनस करना है आपको? 4.4 माइनस 2.2 कितना आएगा सर? ये 37.4। देखो ये तो कम हो गया सर, ये कम हो गया, देखो ये तो यहां से यहां कम हो गया। समझ में आया? और अगर आपने किया इतना क्रेडिट पीरियड देने के बाद, ये 15 डेज देने के बाद आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन फिर अगर आपने और 30 डेज यानी और 15 दिन दे दिए तो ये आपको लॉस हो रहा है सर। तो कमेंट में क्या लिखेंगे सर? कमेंट हम करेंगे क्या? कमेंट ये करेंगे कि मैनेजमेंट को 15 डेज का क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट को एक 30 डेज का क्रेडिट नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर लॉस आ रहा है। लॉस का मतलब क्या? ये कम हो रहा है, देखो 38 से ये कम हो रहा है, और ये तो मैं तो कहूँ इससे भी ये कम हो गया, देखो 38 से इससे भी ये कम हुआ है। तो मैनेजमेंट को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। सिंपल था। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।